स्वामी जी, अब जो है हम इसी ओर आगे बढ़ते हैं कि जो जैसे कि हमारा विदेह की साधना, ये काफ़ी लोग कहते हैं, करते हैं, अष्टांग गीता में बताया गया है और उसके साथ-साथ के अंदर हमारा जितना भी ये फ़ील्ड है वेदांत का, उसमें मूल जो उद्देश्य है, जो है विदेह बनने का होता है। तो विदेह किसे कहते हैं? और व्यक्ति देह में रहते हुए विदेह विदेह कैसे बन सकता है? सबसे पहले तो बात ये है कि व्यक्ति तो शरीर में रह रहा है और शरीर का उसको भान ही नहीं, ये हो कैसे सकता है? तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कृपया ये खुलासा कीजिए कि जो है हमारे सनातन सत्य को जीने में, अध्यात्म को जीने में और कुदरत के कानून का पालन करने में व्यक्ति स्वतः ही विधेय बन जाता है। तो वो पूरी प्रक्रिया बताइए कि कैसे एक मुमुक्षु जिज्ञासु, क्योंकि ये सारे मुमुक्षुओं की और महात्माओं के लिए बात हो रही है, तो कैसे वो विधेय की साधना करना चाहता है, कृपया इसके बारे में थोड़ा खुलासा कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेही शब्द का मतलब क्या होता है कि देह होते हुए भी देहाभ्यास न होना वो विदेह है और देह की प्रक्रिया वही की वही रहेगी, मगर मेरे को देहाध्यास नहीं है। यानी जो देह कर रहा है वो मैं कर रहा हूं, ऐसा है तो देहाध्यास है, और प्रकृति कर रही है वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो देहाध्यास नहीं है। तो देहाध्यास का मतलब क्या है? देहाध्यास का मतलब ये है कि शरीर जो कर रहा है वो मैं कर रहा हूं मानता रहूंगा, वहां तक तो देहाध्यास है। मगर देहातीत दशा क्यों जरूरी है? कई लोग कहते कि देहातीत दशा काफी डिफिकल्ट लगती है, तो मैं कहता हूं डिफिकल्ट नहीं है, मगर डिफिकल्ट लगती है क्योंकि अभ्यास गलत है। जैसे आप एक ग्लास और आप दोनों अलग है ऐसा देख सकते हैं। भले ग्लास की मालिक ही मेरी है, मगर मैं तो ग्लास नहीं, मैं ग्लास को देख सकता हूं, मगर मैं ग्लास नहीं हूं, मैं ग्लास से क्या हूं? अलग हूं। ऐसे मैं शरीर हूं ऐसा दिखता है, मगर मैं शरीर को देखने और जानने वाला हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मगर देखने जानने वाला जरूर हूं, और शरीर की सभी क्रिया जो हो रही है इसको भी मैं देखने जानने वाला हूं। क्योंकि अगर मैं करने वाला होता तो मेरी मर्जी से विचार वाणी वर्तन होंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। इट मीन्स ये हो रहा है, शरीर भी है और मन वचन काया की क्रिया भी हो रही है, और मैं उसको देखने जानने वाला हूं। ये सिद्ध होता है कि मैं शरीर नहीं हूं और मन वचन काया की क्रिया करने वाला मैं नहीं हूं, मगर मैं उसको जानने वाला और देखने वाला हूं। तो ये बातें हमको अपने जीवन में समझने के साथ सिद्ध करना है। इसको आध्यात्मिक डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें फायदा क्या है? इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि देहाध्यास जैसे जैसे कम होता जाएगा, ऐसे देहाध्यास से जुड़ी हुई चिंता, उपाधि, टेंशन, या तो कल क्या होगा, भीख, भय, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम हो गया है कि ये मन वचन काया कुदरत का है और कुदरत इसको चला रहे हैं, तो मेरे को कल क्या होगा वो सोचने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर ये शरीर का आयुष्य 80 साल का है तो 80 साल के लिए उनको नेसेसिटी प्रोवाइड करना ये किसका काम है? कुदरत का है। तो मेरे सोचने से क्या फर्क होगा? कुदरत तो मेरे पिछले अवतार के कर्मों का फल स्वरूप ये शरीर और संजोग देते हैं, मेरे सोचने से कोई फर्क नहीं होगा। तो जैसे जैसे आप समझते जाओगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि आध्यात्म की क्या उपलब्धि है। आध्यात्म कोई छोटा शब्द नहीं है। आध्यात्म से ही
खुली आंख से आप समाधि अनुभूति कर सकते हैं। उसमें आंखों को बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंख तो प्रकृति का हिस्सा है और आध्यात्म का मार्ग दृष्टि के साथ जुड़ा है, इंद्रिय ज्ञान के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये आध्यात्म की बातें जितनी गहराई से समझोगे, इतना मालूम होगा कि वो आपके मन वचन काया और उनकी हर अवस्थाओं से आपको मुक्तता का जो अनुभव करवाता है, वो सबसे पहला आनंद है। और दूसरा आनंद है वो आत्मा की अनुभूति। मगर पहले आनंद के बिना दूसरा आनंद मिलना संभव नहीं है। तो पहले प्रकृति से मुक्त रहने का आनंद। मुक्त रहने का मतलब क्या होता है? प्रकृति की एक भी अवस्था को मेरे ज्ञान दर्शन को असर नहीं होनी चाहिए, वो पहला आनंद। और दूसरा आनंद आत्मा की अनुभूति का आनंद। तो ये प्रक्रिया है और उसमें कोई बाह्य परिश्रम की जरूरत नहीं है, या बाह्य कोई क्रियाकांड की जरूरत नहीं है। तो जितना जितना विज्ञान आप आसानी से समझ सकोगे और इसको दृष्टि से जितना जितना आप संजोगों में सहजता से सरलता से उपयोग करोगे, इतना आपको सेपरेशन फील होगा और सेपरेशन के साथ देहाध्यास से मुक्तता की अनुभूति पैरेलल होती जाएगी। और यही मुक्ति आपका सबसे पहला आध्यात्मिक दर्शन का अनुभव है। और वही दर्शन को हम डेवलप करके केवल दर्शन तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है और ये डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, पहले अच्छी तरह डीपली, शार्पली, परफेक्टली सभी एंगलों से समझ लो। समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक डेवलपमेंट वो कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, मगर वो ज्ञान दर्शन के उपयोग की क्लैरिटी है। तो क्लैरिटी अगर कम होगी तो उपयोग भी कम होगा। अगर क्लैरिटी क्लियर है तो उपयोग भी सहज होगा, क्योंकि यहाँ कोई फिजिकल लेबर तो करनी नहीं और नहीं कोई परिवर्तन करना है प्रकृति में। तो सेपरेशन अनुभवना समझने के बाद सरल है। अगर नहीं समझ में आता है तो ज्यादा से ज्यादा समझने की पहले कोशिश करो। तो दोनों करो, थोड़ा थोड़ा उपयोग भी करो और आगे समझने की कोशिश भी करो। तो धीरे धीरे आप आध्यात्म के मार्ग में, मुक्तता से अनुभूति के मार्ग में जा सकते हैं। और ये बात जरूरी नहीं है कि देहाध्यास आपको है इसीलिए प्रगति नहीं होगी। देहाध्यास है वो दृष्टि का विषय है और दृष्टि से देहाध्यास मिटा भी सकते हो। इसमें कोई बाह्य संजोगों की आवश्यकता नहीं है। आपके ज्ञान दर्शन की क्लैरिटी और इसका एप्लीकेशन ही काफी है देहाध्यास मिटाने के लिए। देह की अवस्था को इम्पोर्टेंट देते हैं तभी हम देहाध्यास को नहीं मिटा सकते हैं, क्योंकि देह की अवस्था ही कुदरती रचना है। फिर तुम वैल्यू क्यों देते हो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने बहुत गलत काम किया? ये सोचने से आपको देहाध्यास और मजबूत होता है। तो बात यहाँ आध्यात्म मार्ग में खास समझना है कि अगर देहाध्यास को मिटाना है और अपने मन वचन काया उनकी अवस्था से मुक्त रहना है, तो आध्यात्म मार्ग को पूरे विस्तार से समझने की कोशिश करो, तभी आप आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बड़ी साधना को इतना सहज सरल ढंग से बताया कि देह में रहते हुए देश का भान न होना, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अंदर आपको कुछ करना नहीं है, खाली दृष्टि को बदलना है, रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में बदलना है। देह तो प्रकृति है, ये तो अपना काम करेगी, ये तो कुदरत के अधीन है, उसके आपके करने न कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रकृति को अपना काम करने दीजिए, प्रकृति के साथ जुड़िए मत। और उसके साथ साथ में आप ये अभ्यास, अपना जो केंद्र है, वो केंद्र जो है, अपना जो अस्तित्व है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसकी तरफ आप ज्यादा से ज्यादा झुकते रहिए, तो वो पोस्ट हो जाएगा। और वो आपको प्रकृति में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, शरीर की जो अवस्था है उससे आप प्रभावित नहीं रहेंगे, आप अलग रह जाएंगे। यानी प्रकृति और पुरुष को आप अलग कर देंगे। ऑटोमेटिकली आप दर्शक बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली वेद विज्ञान चालू हो जाएगा, ज्ञाता दृष्टा बन जाएंगे,
आप दर्शक बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, मात्र आपकी दृष्टि को बदलना है। इसीलिए आपका अध्यात्म विज्ञान है, ये दृष्टि विज्ञान कहलाता। स्वामी जी, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता।